সুরের জাদু তো মুগ্ধ হয়নি এমন কেউ পাওয়া দুষ্কর। আমার সঙ্গে রয়েছে সোনু निगम, सुपर सिंगरेर अन्यतम विचारक तिनी। सोनू जी, अभी एक नया रियलिटी शो, बंगाल की रियलिटी शो का आप जज बने हो। बहुत सालों बाद आप हाँ बोले, क्यों? मतलब इस शो में क्या था? इसमें बंगाल है। मुझे मुझे बंगाल पे भरोसा है। मुझे बंगाल बहुत प्यारा है और इस शो में मैं 2 बार गेस्ट के रूप में आ चुका हूँ पहले, तो मुझे बहुत पसंद आया। यहाँ का माहौल, यहाँ का म्यूज़िक, यहाँ के सिंगर्स, यहाँ के म्यूजिशियंस, जिस तरह म्यूज़िक को ये लोग बजा रहे थे, मैं तो पागल हो गया। मुझे बहुत अच्छा लगा। तो जब इन्होंने मुझे ऑफ़र किया तो मैंने देखा कि मैं इस समय अवेलेबल था, एंड आई थॉट अगर मुझे ऑफ़र कर रहे हैं तो आई विल रियली इन्जॉय द जर्नी। साथ में भी इंटरेस्टिंग लोग हैं। शानुदा मेरे गुरु जैसे हैं, उनसे हमने सीखा बहुत कुछ है। कौशिकी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, बहुत अच्छा गाती हैं, बहुत अच्छा। उनके फादर को मैं सुन के रियाज़ किया उनके फादर को। एंड जिशु मुझे बहुत प्यारे हैं। सो आई फेल्ट दैट आई एन्जॉय दिस एक्सपीरियंस, और इसी बहाने मैं थोड़ी बांग्ला भी सीख जाऊँगा अच्छे तरीके से। और आप तो बांग्ला से आपका एक तार भी जुड़ा हुआ है, शायद बहुतों को नहीं पता। सबको पता है, सबको पता है। मतलब मेरी तो वाइफ बंगाल की है, तो मेरा बेटा आधा बंगाली है, मतलब समझिए, क्योंकि चौथा ही बंगाली, क्योंकि माय वाइफ इज़ हाफ बंगाली हाफ मारवाड़ी। आई एम हाफ कायस्थ हाफ उत्तराखंडी हाफ गढ़वाली। सो वी हैव बंगाल ब्लड इन द फैमिली नाउ। सोनू जी, आपको हमने सबने देखा था कि एक रियलिटी शो सारेगामा से आपने स्टार्ट किया था, बीचों में आपने ऐसा डिसाइड वो क्यों किया? रियलिटी शो नहीं था, वो म्यूज़िक शो था। रियलिटी शो अब है। सारेगामा वाज नॉट अ रियलिटी शो। रियलिटी शो वो होता है जहाँ पे ड्रामा होता है, जहाँ पे रियलिटी शो होता है। वो म्यूज़िक शो था, वहाँ ड्रामा नहीं था, वहाँ पे कहानियाँ नहीं थी। इट वाज अ म्यूजिकल कॉम्पिटिशन, सो डोंट कॉल इट रियलिटी शो। सारेगामा वाज जो मैं होस्ट करता था, वो इट वाज अ म्यूजिकल, खालिस म्यूजिकल कॉम्पिटिशन। उसके बाद भी आप काफ़ी रियलिटी शोज़ में आए, अनबन हुई, शायद आपको उनके फॉर्मेट पसंद नहीं आए, और अमित कुमार जी ने जो किया था प्रोटेस्ट, आप उसके साथ खड़े हुए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैंने कोई साथ में खड़े नहीं। अमित कुमार जी को मैंने उनके लिए कहा था कि वो उनको आप तंग ना करें, बट ऑब्वियसली जो हो रहा है वो हो रहा है। आजकल कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, म्यूज़िकल रियलिटी शोज़ बदल गए हैं। मैंने यही कहा है, मैंने क्रिटिसाइज़ नहीं किया उसका। मैंने ये कहा है कि अब वो नहीं रहा, जो हम पहले करते थे वो अब नहीं रहा, पर क्रिटिसिज्म नहीं हुई है। नहीं, तो बिल्कुल ही क्रिटिसिज्म नहीं किया था, पर आप एक ऑरा से, मतलब एक जगह से आप गुजरे हो, आपका एक जर्नी रहा है म्यूज़िकल। आप जब सारेगामा मतलब करते थे और अभी जो होता है, आप डिफरेंस क्या देखते हो? ये भी एक म्यूज़िकल रियलिटी शो ही है। 26 साल पहले की दुनिया अलग थी, अब की दुनिया अलग है। तब हमारे शोज़ की TRP 40 आते थे, अब किसी का 1 भी आ जाता तो वो बहुत खुशी मनाते, 1.5 भी आ जाता खुशी मनाते हैं। अब कंपटीशन बहुत ज़्यादा है, सो दे ऑल वांट टू ट्राई वेरियस थिंग्स कि किस तरीके से लोगों का अटेंशन ग्रैब किया जाए, लोगों को चैनल चेंज करने से रोका जाए। तो अब वो ये करते हैं ऑब्वियसली। मैं तो यही कहता हूँ ना कि जब हम तब से करते आ रहे हैं जब कुछ और दुनिया थी। 2004 में जब मैं रियलिटी शो को जज कर रहा था, तो उस समय अलग दुनिया थी। आज उस बात को 17 साल हो गए। दुनिया तो बदलेगी ना, तो हर चीज़ का फॉर्मेट बदलता है। यू हैव टू एक्सेप्ट इट। मैंने कभी क्रिटिसाइज नहीं किया, मैंने कहा कि ये देखिए बदल गया है, दैट डजंट मीन कि ये बकवास है। आप बीइंग रेलिवेंट सबसे ज़रूरी होता है, जो आप 2 दशक से ज़्यादा टाइम से आप हो। एक वक्त पे ऐसा था, मतलब लोग आपकी कैसेट खरीदने के लिए, आई हैव लिटरली सीन इन माय स्कूल, लोग मरते थे कि आपका एक लाइव शो आएगा, कैसे भी करके पहुंचना है, कितना दूर का भी सीट मिले। अभी वो मैजिक थोड़ा डिजिटल के लिए और बाकी सब एवेन्यूज़ के लिए चला गया है, आपको लगता है? अभी कैसेट्स कहाँ हैं? किसी प्लेयर्स नहीं है, CD प्लेयर्स नहीं है लोगों के पास में। तो या लोग अब सर्व करते हैं, हम भी सर्व करते हैं जो हमें पसंद है। लोग हम भी ढूंढते हैं इंटरनेट पे जाके, गाने सुनते हैं उनके। सो अब गाने सुनने की पद्धति बदल गई है। और वो जो नॉस्टैल्जिक एरा था जिसकी बात मैं कर रही थी कि लोग मतलब रात जाग के जाते थे, वो और पैंडेमिक के लिए तो लाइव परफॉर्म करना बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं है, वो मिस करते हैं। म्यूज़िक, हाँ, अभी लाइव फ़िलहाल इवेंट आहिस्ता शुरू हो रहे हैं, थोड़ा खुल जाएगा तो फिर उसके बाद में नॉर्मल सी आ जाएगी मेरे ख्याल से।
सोनू जी, आपसे पूछना चाहेंगे कि आपने जब शुरू किया था, आपकी जर्नी जब थी, तब बहुत सालों तक शायद खुद को प्रूव करके फिर एक जगह में आके धीरे धीरे आप आगे बढ़े हो, आपका खुद जगह आपने बनाई। अभी एक्टर्स भी गाते हैं, मतलब हमको तो गाना सुन के समझ ही नहीं आ रहा था कि आपके जैसे डिस्टिंक्ट वॉइस है, सुन के पता चल जाएगा कि ये सोनू निगम ने गाया है, मतलब पता ही नहीं चलता गाया कौन है। ये आपको कैसा लगता है? कुछ नहीं, सबको हक है आजकल गाने का। आजकल टेक्नोलॉजी ऐसी आ गई है कि आप सुर में ला सकते हैं किसी को, तो ठीक है, उसका लोग फ़ायदा उठा रहे हैं। मैं कौन होता हूँ किसी, आई थिंक भगवान ने हमें इतना दिया है, मुझे इतना दिया है कि मुझे औरों पे उंगली नहीं उठानी चाहिए, तो मैं औरों की बात करना नहीं चाहता। आई एम वेरी हैप्पी विद व्हाट गॉड हैज़ गिवन अस। जब आप गाते थे, मतलब आप जब जाते थे रिकॉर्डिंग्स करनी, फिल्म के लिए गाया जाता था, वो दौर कैसा था? आपको शायद वक्त ज़्यादा मिलता था प्रिपेयर करने के लिए, या फिर रिकॉर्डिंग लंबे समय तक होती थी? नहीं, उल्टा कम होता था। हम तो बहुत सारे गाने सर करते थे, आजकल लोगों को बहुत ज़्यादा मिलता है। हम उस समय तो गाने लाइव गाने पड़ते थे लोगों के साथ में, हाँ, और के साथ में भी गाए मैंने। फिर फीमेल सिंगर्स भी लाइव में साथ में गाते, तो उस समय और ज़्यादा टेक्निकली आपको ज़्यादा परफेक्ट होना पड़ता था। मुश्किल था? मुश्किल, हाँ, मुश्किल था। एंड आप जो बोल रहे हो, मैं इमेजिन कर सकती हूँ, मैं लीमैन हूँ, मैं सिंगिंग नहीं जानती, कि आप लाइव रिकॉर्ड कर रहे हो, आपके साथ तो फीमेल भी है जो सिंगर है, उसके साथ आपको तालमेल करना है। अभी तो कंप्यूटर में चेक करके शायद वैसा होता है, अभी जब आप शूट करते हो तो लगता है कि वही अच्छा था? नहीं, ऐसा नहीं है, ये भी अच्छा वो भी अच्छा था, दोनों चीज़ें अच्छी हैं, दोनों ही अच्छे हैं। और आप जब इतने सालों तक, 17 साल पहले अपने रियलिटी शो की बात कर रहे थे, आप इतने सालों तक आपकी जर्नी रही है, आप लोगों को देख रहे हो, नए दौर के सिंगर्स कैसे लगते हैं? मेहनती है? हाँ, बहुत अच्छे गाते हैं। इनफैक्ट मैं हर जनरेशन में इंसान अपने से बेटर लोगों को पाता है, तो अभी के जो सिंगर्स हैं वो बहुत अच्छा गाते हैं, बहुत एक से बढ़कर है। अरिजीत मुझे बहुत पसंद है, अरिजीत सिंह पसंद है। कब एक ही फिल्म में डेफिनेटली आप लोगों ने गाए होंगे, हाँ, गाए होंगे हमने। कभी मतलब आपको नए दौर के जो सिंगर्स रियलिटी शो में स्पेशली, जो मतलब ये मैं एक लेमैन की तरह से बोल रही हूँ कि उनको वो काफ़ी प्रेज़ मिल जाता है, ओवरनाइट स्टार बन जाते हैं, शायद पब्लिक सपोर्ट भी मिल जाता है, फिर सर्वाइव बहुत कम लोग ही कर पाते हैं। वो उनके पर्सनल हार्डवर्क पे डिपेंड करता है और उनकी किस्मत पे डिपेंड करता है कि उनकी किस्मत में क्या है और उन्होंने लाइफ में हार्डवर्क कितना किया है, उस पर भी डिपेंड करता है। यू कांट स्पून फीड अ पर्सन ना। एक बार आपने उनको देखा अच्छा, और सब अच्छा गा रहे हैं आजकल। हमारे सुपर सिंगर में सिंगर्स इतने अच्छे हैं कि हम लोग 2 एपिसोड्स में किसी एक को भी रिजेक्ट नहीं कर पाए, तो कितना अच्छा गा रहे होंगे वो लोग। अभी देखेंगे वो आगे चल के वो कितना और सस्टेन करते हैं, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है आजकल, बहुत अच्छे सिंगर गा रहे हैं, सिंगर्स आर वेरी वेरी गुड। मैं सीखता हूँ उनसे। उसके लिए शायद ज़्यादा सामने भी आते हैं। हाँ, सामने आते हैं, बिल्कुल आते हैं, अच्छी बात है, आने चाहिए। आपसे पूछना चाहूँगी, सीक्रेट क्या है आपके, मतलब 2 दशक से भी ज़्यादा आप दिलों में छाए हुए हो, इसका मैजिक क्या है? मेरे भाग्य अच्छे हैं, भगवान ने मुझे स्पेशल बनाया है, मुझे लोगों का बहुत प्यार मिला है, और मैं ज़िंदगी नॉर्मल जीता हूँ। वैसे ज़्यादा प्लान नहीं करता लाइफ को, ज़्यादा स्ट्रैटेजीज़ नहीं बनाता। बना चुका हूँ पहले, जब मैं नया आया था तो मैं खूब एग्रेशन लेकर आया था। अभी लाइफ में कुछ इतना एजेंडा नहीं है कुछ भी। आई लीड ए सिंपल लाइफ, अच्छी लाइफ जीता हूँ, रियाज़ करता हूँ, वर्कआउट करता हूँ, पार्टी करता हूँ दोस्तों के साथ में। दोस्त अच्छे हैं हमारे, मतलब पार्टी इन द सेंस खूब अच्छा सोशलाइज करते हैं हम लोग, मज़ा आता है मेरे। आई लीड हैप्पी लाइफ। नए आए थे, बहुत आपने स्ट्रगल किया था, मतलब बहुत ज़ोर लगाया था, वो कैसी स्ट्रगलिंग पीरियड में क्या आपका जर्नी रहा? वो बहुत लंबी बात है, जैसी सब लोग की होती है। अभी इतना इस इंटरव्यू में इतना तो नहीं कह सकते सुपर सिंगर की बात करें हम लोग, बट हाँ, अच्छी हार्डवर्किंग जर्नी रही है, अभी भी हार्डवर्क करते रहते हैं। तब एक ऑफ़र के लिए शायद तरसते होंगे, और अभी बहुत 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 सारे ऑफ़र्स आते हैं, आप स्क्रूटनी कैसे कर पाते हो कि कौन सा लेना है? जैसे ये शो भी आपने टिका लिया, क्योंकि बहुत लोग आपसे पूछ रहे थे कि आप रियलिटी शो में आ नहीं रहे हो, कौन से रियलिटी शो में आप आओगे, लोग वेट कर रहे थे। ये शो तो मैं आपको बता चुका हूँ मैंने क्यों लिया है, इसलिए लिया था, तो उसका आंसर यही है। मैं हर चीज़ नहीं करता, जो मुझे दिल को भाता है वो मैं वो करता हूँ, तो मेरा मन था ये शो करने का, इसलिए मैं कर रहा हूँ। और मैंने पूछा आपके जो गाने लेते हो, हाँ। इस
वो भी वैसे ही है, अगर मन किया तो काम करते हैं, जो हमको लोग पसंद हैं या जो गाने लगता है कि सही भी हैं, अच्छे भी हैं, तो लेते हैं, अदरवाइज़ नहीं करता। एकदम आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप हमेशा ओपिनियनेटेड एक इंसान रहे हो, जो आप सोचते हो, जैसे अभी भी आप बोल रहे हो, जो आपको दिल को भाता है आप वो करते हो, आपको जो अच्छा लगता है आप वही करते हो, और आप हमेशा बेबाक रहे हो। और इंडस्ट्री में शायद थोड़ा शुगर कोटेड भी होना लोग कहते हैं ज़रूरी होता है, आपको लगता है आपका जो है वो सही है? नहीं, इंसान को वही होना चाहिए जो वो है। अगर वो छिछोरा है तो उसको छिछोरा बिहेव करना चाहिए, अगर वो सच्चा है तो उसको सच्चा ही रहना चाहिए, डरना नहीं चाहिए। मैं जो हूँ मैं वही हूँ, मैं पर्दे के पीछे भी वही हूँ, पर्दे के सामने भी वही हूँ। तो मेरे हिसाब से यू डोंट नीड टू रियली थिंक कि मैं ऐसा हूँ या नहीं हूँ, जो मैं हूँ मैं ऐसे ही हूँ। और मेरे ऊपर एक मालिक है, परमात्मा है मेरे अंदर या मेरे आसपास, वो मेरी देखभाल करता है हमेशा। सो देयर इज़ अ गॉड हु टेक्स केयर ऑफ अस, ऑल ऑफ अस। थैंक यू। जाते जाते अगर कुछ गुनगुनाए हमारे दर्शकों के लिए, इतना मैजिकल है आपका आवाज़, मैं ऐसे ही जाने दूँ तो दर्शक नाराज़ हो जाएंगे। जी, मैं दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मैं हूँ दीवाना तेरा दीवाना, मौसम है मस्ताना, उस पे दिल दीवाना दीवाना तेरा, तुझे ही बुलाए ये मर्जी तेरी ही, तू आए ना आए। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए। कैमरा कुणाल चौधरी संगे अरुणिमा दे, न्यूज़ 18 बांग्ला, कोलकाता।